नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि फरवरी 2025। देखिए, फरवरी का जो महीना है मध्यम रूप से फलदायी है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव दिखेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो आप तरक्की बेहतर कर पाएँगे। थोड़ी चुनौतियाँ रहेंगी, मनोबल को गिराने का प्रयास होगा। हालाँकि सबसे सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ें, आपकी उसी में भलाई है। पारिवारिक सदस्यों में आपसी तनाव थोड़ा-सा दिख रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, दसम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे काम में आपका मन लगा रहना संभव नहीं होगा और आपके कार्यों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। छठे भाव में बृहस्पति महाराज हैं। बीच बीच में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम पर पूरा ध्यान रखना है, हर तरफ नजरें बनाए रखना है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज चौथे भाव में उच्च राशि में होकर राहु के साथ केतु के प्रभाव है। दसम भाव को देखेंगे, दसम भाव के स्वामी बुध महाराज दूसरे भाव में। तो नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी धन आता रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उच्चाधिकारी का साथ मिलेगा। आपका अनुकूल व्यवहार आपके कारोबार में, आपको व्यवसाय में तरक्की देगा। कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें तो उत्तम रहेगा। क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, यानी जितना ज़्यादा कूल रहेंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें। देखिए, आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं। उन पर छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन संचय करने में सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आएगा। बचत योजनाओं में धन जोड़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति द्वादश को देखेंगे तो थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, पर सुख साधन पर। द्वादश भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान है। व्यापार में से संबंधित और जीवन साथी के ऊपर थोड़ा खर्चा होगा, हालांकि व्यापार से लाभ भी होगा। अगर कहीं पहले से धन निवेश करके रखा है, वहां से भी लाभ होगा। नौकरी करते हैं तो सुख मिलेगा। कोई लोन, ईएमआई या वाहन आपने लिया, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय अच्छा वक्त चल रहा है। परिवार में खुशियां आएंगी। अपनों के साथ सुख साधन वृद्धि होने से आनंद मनाएंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में स्वास्थ्य, आपके जो राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, छठे भाव में रोग, चोट, ऋण, कर्जे के भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य में मुश्किल देंगे। शुक्र की राशि में रहेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छठे भाव से संबंधित समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी। आपको अपने पेट का ख्याल रखना है। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। चौथे भाव में उच्च राशि के शुक्र के साथ राहु भी है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको अपने खान पान की आदत में सुधार लाना है। बाहर का खाना से बचें, असंतुलित भोजन ना करें और नियमित रूप से कुछ लिक्विड भी लेते रहें तो अच्छा रहेगा। हालांकि बड़ी बीमारी नहीं है, पर राहत है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में, आपके प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, पराक्रम बढ़ेगा। और विवाह करना चाहते हैं लब से, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल का सप्तम भाव में बैठना प्रेम विवाह का योग बनाएगा। जो यहाँ पर देखिए, अभी आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना दिख रही है, विवाह तय हो सकता है। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे तो रिश्तों में बीच बीच में थोड़ा सा करवाहट आएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज दूसरे भाव में विराजमान है। जीवन साथी, परिवार के हित की बात करेंगे, परिवार में अपना योगदान देंगे, लेकिन सप्तम भाव में मंगल के रहने से जीवन साथी के अंदर में क्रोध भी रहेगा, जिस कारण से थोड़ा परेशानी होगा। रिश्ते ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र उच्च राशि के होकर जहां परिवार में खुशियां लाएंगे। नई वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे। चौथे भाव में राहु, दसम भाव में केतु पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, जिस कारण से परिवार के लोगों के बीच आपस में थोड़ा सा जो प्रेम होता है वो कम रहेगा। एक दूसरे को उतना अ, इज्जत नहीं देंगे जितना होना चाहिए। थोड़ा बहुत बीच बीच में विवाद भी बढ़ेगा। दूसरे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, तो कुटुंब के कुछ लोग महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, मंगल निर्णय ले सकते हैं, जो परिवार के हित में होगा। खुशियां बढ़ेगा। तीसरे भाव में शनि महाराज है। अब यहाँ पर भाई बहन अपने कार्य का साथ मिलेगा और ओवरऑल समय अनुकूल चलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय के तौर पर अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः का मंत्र रोज स्नान करने के बाद 21 बार का जप करें और साथ ही भगवान सूर्य को रोज प्रणाम किया करें। गायत्री मंत्र भी पढ़े ताकि आपका भाग्योदय होता रहे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।